नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राउंड इंडिया न्यूज़। फ्रेम में दिख रहा शख्स सच्चिदानंद हैं और सच्चिदानंद के जीवन के बारे में हम आज कुछ बातचीत करेंगे। आपको इनके जीवन से संबंधित बातों से आपको रूबरू कराएंगे, इनका जीवन परिचय जानेंगे। जीवन काफ़ी इनका उतार चढ़ाव भरा रहा है। सच्चिदानंद का जीवन ऐसा रहा है कि कुछ बातें आपको भावुक कर सकती हैं, कुछ मनोरंजन के तौर पर आपको हंसी मजाक जैसा लग सकती हैं। दोनों तरीके की बातें हो सकती हैं। इनके वार्तालाप में कुछ एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, कुछ भावुकता भी हो सकती है। बातें शुरू करते हैं। सच्चिदानंद का जीवन परिचय जानेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि आज से काफ़ी समय पहले, लगभग 10 या 12 साल पहले इनका एक परिचय था, एक अलग इनका रुतबा था। जाति से ब्राह्मण हैं, नाम इनका सच्चिदानंद है। लेकिन आज ये खा रहे हैं दर दर की ठोकरें। खाने के लिए इनके पास 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है, भूखे रहते हैं। इसके लिए, पेट के लिए ये तमाम ऐसे कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। समाज के हित से देखा जाए तो गलत हैं। ये खुद मानते हैं कि वो नहीं करना चाहिए, बातें गलत हैं वो, लेकिन करते हैं। करने के लिए तैयार हो जाते हैं, करते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि करते हैं, लेकिन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। ये सब के बावजूद भी इनका आज कोई परिचय नहीं, कोई अस्तित्व तो नहीं बचा है। अब कहाँ से कहानी गड़बड़ाई है, कहाँ से इनका जीवन दूसरी दिशा की ओर गया है, ये सब बातें समझना बेहद ज़रूरी है। आज से लगभग 15-20 साल पहले इनकी माताजी का देहांत हो गया। बड़ा भाई जहर खा के गुजर गया। बड़ा भाई इनका जहर खा करके गुजर गया। हाँ, नानी के चंदन गोयल का आर्टिस्ट रहा है, वो उनका देहांत तो उसमें हो गया। और माताजी के कैंसर हो गया था। और जो है कि हमारा जीवन पहले तो 13 साल की उम्र, मुश्किल से 13 हो रहा, हाँ 13 साल सा आप लोग समझो कि जो है कि हम चले गए थे लखनऊ। 80 रुपये मंजूरी करते थे। 80 माताजी के देहांत के बाद माताजी के देहांत के बाद। और 80 रुपये में जितना बचत होता था तो 30 रुपया खा लेते थे, तो शेष 50 रुपया बच जाता था। तो उसके बाद जब मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है कि 80 रुपया में क्या पेट भरेगा, तो मैंने चला गया जगाधरी। तो जगाधरी में हमारे पास एक मोबाइल था, चिप वाला। तो चिप वाले में जो है कि मैं गाना वाना बजाता था, एक आधे गाना भी सुन लेते थे। और उसके बाद मैंने सोचा कि जो है कि यहाँ पे भी 80 रुपये। तो मैंने सोचा कि अपना क्यों ना अपना चिप बेच दूँ। तो वो चिप मैंने बेचा था, मतलब जो है 150 को ख़रीद के सरदार जी को कह दिया था 50 रुपया कम दे देना, जो है कि हमको 100 रुपया दे दो। फिर वहाँ से नहीं जो है चले गए जगाधरी से हम अम्बाला। तो अम्बाले में एक बड़ी मूछ के ठाढ़े मतलब हट्टे कट्टे थे। तो जो है कि उन्होंने इशारा किया इधर आओ। तो मैंने गया। मैं ये छोला कुलचा और भटूरा मैं पैक करा लिया था कि क्या पता काम लगे और या ना लगे। फिर वहाँ से नहीं मैं चला गया। तो वहाँ से मैं जब चला गया, अब मुझे क्या पता कि मैं डॉक्टर अनुराधा के यहाँ जा रहा हूँ। डॉक्टर अनुराधा पौडवाल? हाँ। अच्छा। हाँ, मुझे क्या पता था कि मैं डॉक्टर अनुराधा। वहीं से आपको एक मोड़ मिला? वहीं से एक मोड़ मिला और बस वहाँ पे मैंने काम करता था। और बस उनके अचानक मन में क्या विचार आया कि इनको नशा करा दो अफीम का।
मतलब मैं कोई नशा पत्ती कुछ भी नहीं करता था। अच्छा, आज की डेट में सच्चिदानंद कुछ नशा वशा है? हाँ, शराब, गांजा? नहीं, यही है तम्बाकू, हम्म तम्बाकू है यही। हम्म तो वहाँ से फिर जब धीरे धीरे हम वो 2 बजे रात का जगा देते थे, तो जगा कर जो है कि कहते थे कि चलो मतलब सानी करो और डंगर नवहाओ और फिर खेत में चलो। हाँ। तो खेत में मैं काम कर रहा था, हमारे साथ जो है भागलपुर ज़िले के जो भी थे नहीं, वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको क्या लगा कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं हाँ, कि या गलत में जा रहे हैं? तो अपने हिसाब से मैंने सोचा था कि ये सही है। तो उन्होंने हमारी बात पर मुस्की छाटी कि इनके बात में मतलब मुस्कुराए हंसी खुशी। लेकिन उनको तो मुस्कियाना है, उनको नशे नशे में मुस्कियाना है। और लेकिन यहाँ तो जो पेट कलह रहा है ना, एक टाइम अगर कोई भोजन करा देगा तो एक टाइम में कोई भोजन में जिंदा रहेगा हैं? तो मैं उसके बाद वहाँ से मैंने मनमा ठान लिया था कि मैं रामपाल को गोली मार दूंगा। मैंने मनमा रामपाल कौन आ गए? वो अब ख़त्म हो गए। नहीं, वो कौन थे जो तुमको ले गए थे वहाँ? हाँ, उनका नाम रामपाल था। हाँ, ठीक। तो मैंने मनमा ठान लिया था कि इनको मैं गोली मार दूंगा। लेकिन इन्होंने भेटाया नहीं, मुलाकात नहीं हुई। भगवान उनको खुद ही उठा लिए। अच्छा। भगवान ने उनको उठा लिया। फिर वहाँ से मैं आया कहाँ? मैं आया उत्तराखंड, रुड़की, देवभूमि उत्तराखंड। रुड़की में मैं वहाँ से वो उनके एक्सपायर हो गए, वो उसके बाद चले आए उत्तराखंड। हाँ, रुड़की। आगे की कहानी आगे जा रहे हैं। आगे जब मुझे एक शेख कलर, मैंने कहा भाई, मैंने कहा यहाँ मजदूर मंडी कहाँ लगती है? कहीं भाई यहाँ से थोड़ी ही दूर लगती है। मैंने कहा मजदूर मंडी में क्या हिसाब चल रहा? कहीं वहाँ भी 80 रुपये। ये 80 पीछा नहीं छोड़ रहा था। 80 पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि जौन है कि रुड़की में क्यों ना हम काम कर हम जो है अपना पेट भर सकूं। फिर वहाँ से मैं एक अच्छा, तुम्हारी अपराध की दुनिया कहाँ से शुरू हुई? जैसे तुमने अपराध करना शुरू कर दिया, लोगों की सुपारी लेने लगे, कई लोगों को मारा पीटा बहुत, उसके बाद भाग आए, मतलब ऐसा करते थे ना? हाँ। कितनी बार ऐसा किया? तुमको ये सही लग रहा था जब तुम किसी को मार रहे थे, पीट रहे थे, तो सही था कि गलत था? मतलब जो गलत आदमी है तो गलत के साथ है तो गलत होना चाहिए। जैसे कि कोई आदमी दारू पीता है और बदमाशी करता है कि इनके जेब में इतना पैसा है, मैं इनको छोड़ लूँगा, तो दूसरा आदमी क्या सोचेगा? दूसरा आदमी यही सोचेगा कि हमसे ये दारू पी के हमसे लफड़ा कर दे, तो इससे पहले इसको गिरा के मारो। बात गलत है। आया एक मतलब गुज्जरों के यहाँ, गुज्जर। अच्छा, तुमने अभी तक कितने लोगों को, वैसे लोगों को मारा जिनको मारकर तुम्हें आराम मिला हो या जिनको मारकर तुम्हें कष्ट पहुंचा हो? कुछ ऐसे लोग हैं याद? कुछ ऐसी घटना, कोई वाकया बताया जब तुम्हारी मुठभेड़ किसी से? हाँ, हुई, मुठभेड़ भी हुई। मान लो कि जैसे कि नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि जैसे कि घर मालिक ले गया काम कराने के लिए और घर मालिक के लौंडा बदतमीजी कर दिया, तो मैं मारूंगा या नहीं मारूंगा? मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। मारूंगा या नहीं मारूंगा? गलत बात है या सही बात है? अगर बदमाशी करोगे तो मारूंगा, नहीं बदमाशी करोगे तो छोड़ दूंगा, है ना? दोस्तों, अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, अपराधी बनाए जाते हैं। कुछ तो स्वतः बन जाते हैं, कुछ बनाए जाते हैं। परिस्थितियां जैसी भी होती हैं, परिस्थितियों के अनुकूल जब किसी के प्रति कोई उसकी परिस्थितियों के प्रतिकूल व्यवहार करता है तो लोग अपराधी बन जाते हैं। जहाँ तक समाज सामान्यतया बराबर का दर्जा देता है, जैसे ऊंच नीच की भेदभाव होता है, किसी के साथ कोई अत्याचार करता है, गलत करता है, तो अपराधी बन जाते हैं।
वैसा ही कुछ वाकया इनके साथ हुआ। जब इनकी माताजी का देहांत हो गया, ये दर-दर की ठोकरें खाने लगे और उसके बाद इनको खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं होने पाई, तब ये इधर-उधर कमाने की तलाश में बाहर चले गए। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मैं 13 वर्ष का था, तो तभी से जो है बाहर चला गया। वहाँ पर मुझे दुर्व्यसनों में लिप्त किया गया, कहीं अफीम दिया गया, कहीं जहर, कहीं नशा, कहीं इस तरीके से दिया गया। फिर ये हो गए धीरे-धीरे अपराधी। अब अपराधी जब हो गए, तब इन्होंने ये मन में ठान लिया कि जो हमारे साथ बुरा करेगा, मैं उसके साथ बुरा करूँगा, है ना सच्चिदानंद। फिर ऐसा करते करते इन्होंने कई लोगों को ऐसे जो है मारा पीटा, मार पीट करके वहाँ से भागे, दूसरी जगह शिफ्ट हुए। फिर दूसरी जगह ऐसा हुआ, कई बार ऐसा इनके साथ हुआ। उसके बाद जो है फिर वो भाग करके यहाँ पर आए हैं घर। अब इन्हीं सभी बातों के साथ हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।